अपनी प्रश्नावली चल रही है संबंध और फलन कक्षा 11 की दूसरी प्रश्नावली। अपना टॉपिक चल रहा है कि परिसर निकालना। कुछ क्वेश्चंस अपन पहले कर चुके हैं, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। इस क्लास में अपन विभिन्न बहुपदीय फलनों के परिसर निकालना सीखेंगे। कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपने कंसेप्ट उतने ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स बराबर दिया 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R और x का मान 0 से बड़ा है। इस फलन का अपन को परिसर निकालना। बहुपदीय फलनों का जो परिसर निकालते हैं वो पक्षांतरण द्वारा निकालते हैं। यानी y बराबर हो गया 2 - 3x, तो पक्षांतरण से अपन को x की वैल्यू निकालनी। x बराबर हो गया 2 - y/3। यहाँ तक करने के बाद अब अपन को x की कंडीशन देखनी। x इसके इक्वल है, एक तो है x रियल, तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए तो y की कोई सी भी वैल्यूज यहाँ रखो, हमेशा x की वैल्यू रियल ही आएगी। सेकंड कंडीशन दी हुई कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। x इसके इक्वल है, यानी 2 - y/3 का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा और ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो 2 - y/3 का मान 0 से बड़ा है। यानी कि 2 का मान जो है, y का पक्षांतरण इधर कर लिया अपन, ऐसे समीकरण में सीख चुके हैं। 2 बड़ा है y से, या y की वैल्यू छोटी है 2 से, तो परिसर में अपने वो वैल्यू जाएंगे जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटा आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है, यानी 2 से छोटा -∞ तक हो सकता है, तो परिसर -∞ से 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, अपन परिसर के ही कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एफ एक्स बराबर दे रखा है x² + 2, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है और इसका परिसर अपन को निकालना है। एफ एक्स क्या होता है? y, तो y बराबर हो गया x² + 2। बहुपद है, पक्षांतरण से परिसर निकालेंगे। x² बराबर हो गया y - 2, यानी x बराबर हो गया √y - 2। यहाँ प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू फंक्शन में नहीं लेते, क्योंकि अपन एक बार में एक ही फंक्शन पढ़ रहे हैं। x बराबर पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे एक बार में। x बराबर y - 2। अब कंडीशन लगाएंगे, x क्या है? वास्तविक संख्या। x इसके इक्वल है, x रियल है, तो ये रियल यानी ये संख्या भी अपनी रियल होनी चाहिए। और वर्गमूल के अंदर की संख्या रियल तब होती है जब वर्गमूल के अंदर की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, क्योंकि 0 भी हो सकता है, x बराबर 0 भी वास्तविक संख्या है, तो y - 2 की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। 2 का पक्षांतरण इधर कर लिया, यानी y की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी हो। जो y की वैल्यूज हैं उन्हीं को अपन परिसर कहते हैं। तो परिसर हो गया 2 से लेकर अनंत तक, 2 से बड़ी अनंत तक। 2 भी शामिल है, इसीलिए 2 के लिए ये कोष्टक अपन ने काम में लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर है x, जहाँ x बिलोंग्स टू R। एफ एक्स y को कहते हैं, तो y बराबर x। यहाँ x रियल है और x बराबर y है, तो y भी क्या हो गया? रियल। अतः परिसर जो होगा वो -∞ से ∞ तक की सारी वैल्यू हो सकती है। ऐसे अगर अपना फंक्शन जैसे दिया हुआ है त्रिकोणमितीय फंक्शन, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है sin x। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन में पक्षांतरण से परिसर नहीं निकाला जाता है, पक्षांतरण से केवल बहुपदीय फलनों का ही परिसर निकाला जाता है। यहाँ अपन जनरल x की तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, परिसर का मतलब y का वैल्यू क्या आती है, तो sin x का मान जो होगा वो y के इक्वल होगा, परिसर के इक्वल। अपन जानते हैं कि sin x का मान जो होता है हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होता है। -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू sin x की नहीं होती है। तो परिसर आया -1 से 1। ऐसे ही cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होती है, तो cos x का परिसर भी -1 से 1 के बीच में होता है। अब यदि अपना फंक्शन है tan x, तो tan x में tan x की वैल्यू जो आती है, अपन सारणी में देखो -∞ भी आती है और +∞ भी आती है। जब साइन 90 डिग्री होता है तब वहाँ इन्फिनिटी आती है, और ऐसे साइन में -90 डिग्री पर -∞ आती है, यानी y की सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो परिसर जो हो गया -∞ से ∞ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपना फंक्शन है sin x का मापांक, तब इसका परिसर क्या होगा? अपन अभी ऊपर देखा कि sin x का परिसर जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, और मापांक में नेगेटिव वैल्यूज आती ही नहीं है। मापांक में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती है, तो -1 से 1 के बीच में से 0 से -1 की वैल्यू तो हट जाएगी, और मापांक sin x का परिसर 0 से स्टार्ट होकर 1 के बीच में रह जाएगा।
क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मापांक का मतलब होता है जो 0 से -1 के बीच की वैल्यू है वो भी 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इसीलिए मापांक sin x का परिसर है 0 से 1 के बीच में। अब y दे रखा है ये, जैसे y बराबर है रूट में x + 1 अपॉन x। प्रांत क्या हो सकता है और परिसर क्या हो सकता है? x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है क्योंकि x बराबर 0 होने पर y अपरिभाषित हो रहा है। तो प्रांत में एक तो 0, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अभी सारा ही देखेंगे x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है। प्रांत ये नीचे पहले प्रांत को परिभाषित किया है। x + 1 की वैल्यू, वर्गमूल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। x + 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों को मिलाओ, x की वैल्यू जब इसका पक्षांतरण किया तो -1 से बड़ी हो, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से भी बड़ी है। कोई भी वैल्यू 2 नंबर से बड़ी जब होती है जब वो बड़े नंबर से बड़ी हो। तो दोनों का मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। x की वैल्यू किससे बड़ी हो? 0 से बड़ी हो। सेकंड, दोनों या तो पॉजिटिव हो तब भी वर्गमूल में धनात्मक संख्या बनेगी, और दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी पहली संख्या भी माइनस में आ रही है और दूसरी संख्या भी यदि माइनस में आ रही है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। यानी x + 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो और x की वैल्यू 0 से छोटी, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 से छोटी हुई और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई। दोनों को जब मिलाएंगे x की वैल्यू -1 से भी छोटी है और x की वैल्यू 0 से भी छोटी है, यानी कि x की वैल्यू छोटे नंबर से 2 नंबर से छोटी तब होती है जब वो छोटे नंबर से छोटी हो। तो x की वैल्यू -1 से छोटी हो या -1 के बराबर हो। तो जो अपना प्रांत आया है पहला तो आया 0 से बड़ी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक 0 तो हो ही नहीं सकता है, या देखा था अपन ने। -1 हो सकता है, तो यूनियन -1 से छोटी, -1 से छोटी का मतलब -∞ से -1 तक की वैल्यू। अब अपन देखेंगे परिसर क्या हो सकता है। परिसर के लिए अपन को पक्षांतरण द्वारा x की वैल्यू निकालनी होती है। इधर भी वर्ग किया और इधर भी वर्ग किया, तो y² बराबर हो गया x + 1 अपॉन x। वज्र गुणा किया, x को इससे गुणा करके x का पक्षांतरण क्या दिया है 1 अपॉन y² - 1। अब x अपना क्या है? रियल। ये सारी वैल्यू रियल है, केवल y की वैल्यू यदि ±1 है आ जाती है तब वो फंक्शन क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो y की वैल्यू +1 और -1 नहीं हो सकती है। तो परिसर क्या हो गया? संपूर्ण -∞ से इन्फिनिटी हो गया, या इसको अपन r भी लिख सकते हैं, r -1 से 1। ये समुच्चय वाला लिया कि -1 और 1 नहीं हो सकता है परिसर में, बाकी सारी वैल्यू अपने हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर दिया हुआ है x² - 1 अपॉन x। प्रांत x 0 नहीं हो सकता है, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है। तो प्रांत में तो r -0 हो जाएगा। अब परिसर के लिए अपन पक्षांतरण से किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। x × y बराबर x² - 1। x की वैल्यू निकालनी और ये x² में द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको भी ले। तो द्विघात समीकरण द्वारा x का जब मूल निकालते हैं तो द्विघातीय सूत्र से निकालते हैं। x बराबर -b, b यहाँ -y के बराबर है, तो y प्लस माइनस दोनों ही नहीं लेंगे। अभी बताएं कि एक बार में एक ही फंक्शन लेना है। +√b² -y² -4ac, a बराबर भी 1 है और c बराबर है -1 अपॉन 2। अब x अपना रियल है तो ये वैल्यूज भी अपनी रियल होनी चाहिए। y की इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, रियल होने के लिए y² + 4 का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, जो कि हमेशा ही 0 से, y की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर क्योंकि y² हमेशा क्या आ रही है? धनात्मक संख्या आ रही है। तो यहाँ पर परिसर अपना संपूर्ण r हो सकता है क्योंकि y के सभी मानों के लिए ये वैल्यू हमेशा ही वास्तविक आती है। अतः परिसर हो गया -∞ से इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर जो है x² + 1 अपॉन x है, उसमें -1 था और इसमें +1 है। वज्र गुणा करके x² में द्विघात समीकरण बन गई। x बराबर आया -b, b की जगह -y है, a 1 है और c भी 1 है। -b + -b² -4ac अपॉन 2। अब यहाँ भी अपन को परिसर निकालना है। परिसर के लिए जो x क्या है? रियल, यानी इधर का पार्ट भी रियल होना चाहिए। इधर का पार्ट रियल तब होगा जब y² - 4 का मान
जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, जीरो भी हो सकता है ऊपर वाली संख्या, तो बराबर हो जीरो या जीरो से बड़ा, यानी y का मान हो प्लस माइनस 2 से बड़ा। तो y का मान, अब यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान से देखना कि y का मान 2 से बड़ा हो तब भी ये जीरो से बड़ा ही आएगा, 2 से बड़े रखेंगे तब भी बड़ा ही आएगा, और y के मान -2 से छोटे रखेंगे तब भी आएगा बड़ा ही, ये वही आएगा कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ जीरो से बड़ा बनाने के लिए। तो y यदि -2 से 2 के बीच में है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव बन रही है। तो y की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए या -2 से छोटी होनी चाहिए। तो परिसर में अगर 2 से बड़ी तो 2 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन -2 से छोटी तो -∞ से -2। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसीलिए करवा रहे हैं कि ताकि तुम्हारे परिसर के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन दिया y बराबर है x³ + 1। x की वैल्यू निकालनी है बहुपद के लिए, तो x बराबर हो गया y -1/(1/3). x रियल है, घात 1 1/3 में y की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा x की वैल्यू रियल ही आएगी, यानी y के सभी मानों के लिए ये वैल्यूज रियल ही है। अतः यहाँ अपना परिसर संपूर्ण R होगा क्योंकि y के सभी मानों के लिए y -1/(1/3) वो क्या है, रियल। नेक्स्ट y बराबर है x² - 1, तो x² बराबर क्या हो गया y + 1, x बराबर हो गया y + 1। x रियल होना चाहिए, x रियल कब होगा, जब y + 1 की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। वर्गमूल में स्पेशल ध्यान रखना कि वर्गमूल की संख्या हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए और भिन्नों में नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो y + 1 0 या 0 से बड़ा हो या y की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ी हो। तो -1 को भी लेना है, इसलिए ये से लेकर इन्फिनिटी तक। अब कुछ अपन विविध उदाहरण पढ़ेंगे। f(x) दिया है, x² gx दिया है 2x + 1, तो ज्ञात करना अपन को f + g। दो अलग अलग फलन दिए हुए हैं, उन फलनों का योग, उन फलनों का व्यकलन, उन फलनों का गुणा और उन फलनों का भाग क्या होता है। दो फलनों का योग उनके अलग अलग योग के बराबर होता है। f + gx fx + gx के बराबर होगा। fx है x² और gx है 2x + 1, तो ये हो गया x², दोनों को जोड़ लिया। ऐसे उनका जो बाकी होता है वो उनके अलग अलग बाकी के इक्वल होता है। तो पहले ये लिखा फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का माइनस कर दिया। उनका गुणा उनके अलग अलग गुणा के इक्वल होता है। तो f gx का मतलब fx × gx, fx x² × 2x + 1, और ऐसे भाग उनके अलग अलग भाग के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 17 है, वो ये सेम इनकी चारों ही चीज़ें निकालनी है, वो आप लोगों को ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 18, एक वास्तविक फलन दिया हुआ है, ये f R से R में परिभाषित है और fx बराबर दिया हुआ है x + 10। तो इसको परिभाषित करना है और इसका ग्राफ भी खींचना है। fx है x + 10, यानी कि y बराबर हो गया x + 10। ग्राफ खींचने के लिए अपने पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया 10, तो 0 पर हो गया 10। x बराबर 1 रखा तो y आया 11, x बराबर 2 रखा तो y आया 12। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अब y 0 कब हो रहा है, जब x बराबर -10 रखा तो y क्या हो गया 0, यानी ये वैल्यू -10 पर 0 है और 0 पर वैल्यू है 10। बाकी कुछ वैल्यू 3-4 वैल्यू लिख के अपन ने जैसे 10th में पढ़ा था वैसे ही इसका ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19, माना R Q से Q में ये इस तरह से परिभाषित संबंध है A, B, जहाँ A, B, Q के अवयव है। Q क्या होती है, ये परिमेय संख्याएं, और A - B क्या आना है, Z का मतलब होता है पूर्णांक। ये संबंध जो है वो इस प्रकार से परिभाषित है A और B तो x y की जगह है। दो अवयव लिए और उनको जब घटाते हैं तो अपना जो आंसर आता है वो Z का आता है। तो सिद्ध करना है अपन को, संबंधों में ही आगे पढ़ रहे हैं। अपन ने पहले केवल संबंध को परिभाषित किया था, संबंधों के गुण नहीं पढ़े थे। इस एक एग्जाम्पल के द्वारा संबंधों के गुणों को अपन पढ़ रहे हैं। A, A belongs to R, सभी A belongs to Q के लिए।
अब सभी ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए कोमा ए इसमें आता है या नहीं आता है। अब जैसे अपन ने ए लिया 1, क्यू का कोई भी अवयव लिया 1, तब 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब ए कुछ भी लो, ए माइनस ए हमेशा क्या होता है 0, और 0 जेड का अवयव है। 0 किसका अवयव है, जेड का अवयव। फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई सा भी ए लें, क्यू का कोई भी अवयव ले, ए माइनस ए हमेशा 0 होता है और 0 जेड में है, तो ये सभी के लिए सत्य है। ऐसे ही ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में है, तो अपन को सिद्ध करना है कि बी कोमा ए भी आर में है। अब ए कोमा बी दो अवयव लिए, ए कोमा बी जेड के या क्यू के अवयव लिए, तो अपन ने देखा कि ए माइनस बी जेड में, ये तो अपन को मानना है ए माइनस, क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि ए भी आर में है, और ए बी आर में कब होगा, जब परिभाषा जो फलन की दी हुई है ए माइनस बी यदि जेड में है तो ही ए बी आर में होगा। अपन को सिद्ध करना कि बी ए भी आर में है, बी ए आर में कब होगा, जब बी माइनस ए बी आर में जेड में हो। आर तो उस सेट का नाम है और जेड आंसर जो आता है अपना, बी माइनस ए बी जेड में हो, बिल्कुल सत्य होता है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि 1,2 जो है वो जेड के अवयव है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, वो जेड में होता है। इसका उल्टा किया, 2 माइनस 1 बराबर आया 1, वो भी जेड का अवयव है। इसको कहते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि जब ए बी आर में है, ए का बी से संबंध है और वो आर में है, तब बी का भी ए से संबंध आर में यदि होता है तो संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। नेक्स्ट, ए बी आर में दिया हुआ कि ए बी यानी ए का जो बी से संबंध है वो आर में है, बी का जो सी से संबंध है वो आर में है, तो अपन को सिद्ध करना का ए का जो सी से संबंध बनेगा वो भी आर में होगा। ए का बी से दिया हुआ संबंध आर में, इसका मतलब ए माइनस बी आर में है, या ए माइनस बी बराबर क्या हो गया जेड हो गया। बी और सी का संबंध आर में, यानी बी माइनस सी बराबर भी क्या है जेड। अब अपन को ए का सी में बताना, तो इन दोनों को यदि अपन प्लस करते हैं, बी से बी कैंसिल होगा, ए माइनस सी भी जेड में आएगा, यानी कि ए का सी से भी संबंध है। जैसे अपन ने 3 अवयव ले लिए, ए बी 1 2 3, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1 जो जेड में है, फिर 2 और 3 लिया, वो भी माइनस 1 आया जो जेड में है। अब अपन को 1 और 3 के साथ प्रूव करना है, 1 और 3, 1 माइनस 3 भी माइनस 2 होता है जो जेड में होता है। इस तरह के संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। मतलब जब ए का बी से संबंध हो और बी का सी से संबंध हो, और अपन प्रूव करके बता दे कि ए का भी सी से संबंध है, तब इस तरह के संबंध को असंक्रामक संबंध कहते हैं। नेक्स्ट, एफ बराबर ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। यानी फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है वो अपन को ज्ञात करना है। एफ एक्स एक रैखिक फलन है, यानी कि रैखिक फलन को अपन ये ऐसे कर सकते कि एक्स और वाई की सिंगल घात लेनी है। रैखिक फलन का मतलब एक्स की भी एक घात है और वाई की भी एक घात है, तो फलन को अपन ने परिभाषित कर दिया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और या यूं भी लिख सकते वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। एक चर वाली रैखिक समीकरण यहाँ अपन ने लिख दिया। अब अपन को एम और सी की वैल्यू रखनी है। जब x बराबर 1 है तो y बराबर भी कितना है 1, यहाँ पर इसमें रखा x भी 1 रखा और y भी 1 रखा, तो ये एक संबंध आ गया m और c में। नेक्स्ट, x बराबर रखा अपन ने 2, तो y कितना आ रहा है 3, ये सेकंड कंडीशन हो गई है। अब अपन को m और c की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे, c से c कैंसिल हो गया तो m बराबर हो गया 2, m की वैल्यू यहाँ रखी तो c बराबर हो गया -1। m और c की वैल्यू यहाँ रखी तो y बराबर 2x माइनस 1, जो कि अपना एफ एक्स है। y बराबर ही क्या होता है एफ एक्स हो गया 2x माइनस 1।